हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट पे। ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हो तो उस एनर्जीज़ पे, ऑफ कोर्स आज न्यू मून है तो डेफिनेटली इन एनर्जीज़ का, ये न्यू मून का, फुल मून का, पोर्टल्स ओपनिंग का, इन एनर्जीज़ के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो कुछ मैसेजेस उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के लिए एकदम स्पेसिफिक हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं हो सकते। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचिए, क्योंकि सुनिए, क्योंकि ये कनेक्शंस में ना सबसे ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए है, क्या हमारे लिए नहीं है, क्या चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, सैडनेस है, मिसिंग एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। सो कार्ड्स मैं निकालूंगी, फिर मैं बात करूंगी मेजर का ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेजर इवेंट्स देखेंगे इन कनेक्शंस के स्पेशली ऊपर। द फूल, 4 कार्ड्स निकालूंगी। द चैरियट, द डेथ, और द हैंगमैन। तो बॉटम टेक है जजमेंट। बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी का, एक डिसीजन का एक टफ टाइम फील हो रहा है मुझे। और अगर ये टफ टाइम नहीं उन्होंने फील किया था तो उनको वो फेस करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी निकालती हूँ मैं कुछ कार्ड्स। द रेनबो रिवाइवर, सेक्सुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, और है शिवलिंग। बॉटम डेक है द सिल्वर वाटरफॉल। लव, कर्मा। यस, ये जो कर्मा की है ना एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। सोल कॉन्ट्रैक्ट, और ये है लव बिलीव्स। सो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक। और नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस एग्जैक्टली। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है ना कि कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, या तो ये नहीं, ये जो पॉसिबल है कि जो आप रीडिंग देख रहे हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, भले आप मेल हो, बट ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा एक, भले वो रनिंग एनर्जी में नहीं है बट वो अभी अवेयर है कि हमारा कनेक्शन क्या है और हम क्या चाहना, मतलब हमारा कनेक्शन क्या है। तो वो जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली से अवेकनिंग प्रोसेस में वो हेल्प करती है। तो मुझे, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी तो आप बेहतर जानते हैं, तो इसके लिए मैंने इनकी एनर्जी निकाली है। तो वो एनर्जी बता रही है कि ये ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ खोया है, वो ऐसा कुछ खोया है या काफ़ी अरसे से लगता है, काफ़ी अरसे से वो खोना नहीं चाहते थे। कुछ डिसीजन है जो उनको चेंज या ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर रहा था, बट वो हो नहीं पा रहे थे। अचानक से जो उनकी जो हैंग सिचुएशन है, मोमेंट आपको नज़र आ सकती है। कोई जजमेंट, कोई डिसीजन आपकी तरफ जो हो नहीं रहा था वो देने की कोशिश। यहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे उनकी ना पर्सपेक्टिव या परसेप्शन जो कहते हैं ना, वो चेंज होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इन्होंने अपना कार्मिक सिचुएशन कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया है, या उसे एक्चुअली
समझ पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो भी है। अभी इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसी है ना कि कर्मा में सह तो लिया, चलो एक्सेप्ट तो कर लिया कि कर्मा क्या है, मैंने क्या भुगता है, बट आगे क्या, कैसे डिसीजन होंगे। और ये सोल अभी आपके लिए क्रेव कर रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि अभी आगे क्या और कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो समझ में आ रहा है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव सिचुएशन में है वहाँ वो रह नहीं पा रहे, वहाँ वो सह नहीं पा रहे, और यहाँ पे आपकी तरफ मूवमेंट करे तो क्यों करे, कैसे करे, और आउटपुट क्या होगा, क्या वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही। हालांकि उनको पता है कि ये आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। जैसे आप दोनों के बीच में कुछ तो है, जो एक कनेक्शन है जो मैग्नेटिकली आपको एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे के बारे में जानकारी भी देता है, कुछ तो फील करवाता है। स्पेशली इन न्यू मून, फुल मून के डेज पे तो पर्टिकुलरली फील होता ही है। आपकी एनर्जी अचानक से लो डाउन करना, या फिर आपको अचानक से हेडेक होना, आपके आंखों से आंसू बहना, हर चीज़ जैसे ना आपका कन्फ्यूजन माइंडसेट अचानक से होना। जैसे पहले तो आप मतलब कुछ दिनों पहले आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में क्लियर थे कि हाँ अच्छा ये करना है, ऐसे करना है, सब कुछ क्लियर था। बट अचानक से आपकी लाइफ में जो एक क्लैरिटी मिसिंग है, जो समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में ना एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग या एक अजीब सी ड्यूअलिटी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो डेफिनेटली इनकी एनर्जी है, तो वो एनर्जी, मिररिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है पॉसिबली आपके बीच में 8 नंबर का कोई इंपॉर्टेंस है। इन्फिनिटी साइन दिखा रहा है कि एक लूप में है, एक लूप में है आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, जो एक लूप है जहाँ पे जैसे ना आपके बीच में कुछ साइकिल्स हैं। आपकी एनर्जी, आपकी सोल जर्नी में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, बहुत सारे जर्नीज़ के स्टेजेस होते हैं। वैसे कुछ स्टेजेस कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ जैसे आपका मिलना भी एक पर्पस था, अभी बिछड़ने का भी पर्पस था, और वापस मिलने का भी एक पर्पस है। ऐसे कुछ उनको भी ख्यालात आते हैं, बट नॉट उसी तरह जैसा आपको आते हैं। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मिलना है, उनको लग रहा है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इट्स नॉट जस्ट दैट वाली चीज़ है। उनको आपके मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे वो लिटरली आपको एक इमेजिनेशन या एक अलग वर्ल्ड में आपसे जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं ड्रीम्स के थ्रू, और कहीं ना कहीं आपको जुड़ने की कोशिश में है। क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे मिला जाए, क्या कहे क्या नहीं कहे, उस ड्युअलिटी में है। तो डेफिनेटली इनकी डिसीजन, यूनिवर्स उनको कुछ कहना तो चाहती है, वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको समझने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एनर्जी, एक सोल आपसे जुड़ना तो चाहता है। जल्द ही इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि किसी ट्रैवलर के थ्रू अचानक से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान आपको, ये जो आपकी डीएम है, आप ये जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो डेफिनेटली आपको याद कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, इनडायरेक्टली सही। और स्पेशली नाइट टाइम में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक एक्टिव मोड पे रहती है, इसलिए नाइट टाइम में आपको ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटरपार्ट इज़ गोइंग टू हैपन। मुझे वो चीज़ फील हो रही है। हो ना हो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बीच में एक सोल कनेक्शन तो है, और लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स, कहीं ना कहीं आपके बीच में जो एक ना दूरियां हैं, एक बिलीफ है, जो ये कनेक्शंस का सबसे बड़ा मकसद वो है ना कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं ना, समाज के, सोसाइटी के या खुद के भी, वो उससे ब्लॉक्स को तोड़ना वो चीज़ है। तो उससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन के लिए। सो फ्री होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फ्री बर्ड फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सो मुझे लगता है कि यूनिवर्स यहाँ पे खूबसूरत रेनबो साइन पिकॉक है, एंड yes, fellow travelers, I don't know why I read follow, but support is all around you. यूनिवर्स आपके साथ है,
एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। और कहीं ना कहीं कुछ न के तरीके से आपको मदद मिलती जा रही है, मदद मिलती जाएगी। एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ, एनर्जी क्लींस कीजिए, फॉरगिवनेस थेरेपी कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जितना हो सके अपनी लाइफ को जितना लाइट हार्टेड बनाएंगे उतनी ही हैवीनेस एनर्जी में है, इनकी वजह से है, लेकिन जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतनी ही लव वाइब्रेशन उधर सेंड हो जाएगी और वो एनर्जी क्लियर होके आपकी तरफ आने में, मूवमेंट करने में मदद होगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।